हेलो, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आज आपको सुनाऊंगी शिव खेड़ा साहब की किताब जीत आपकी से एक और कहानी। ये कहानी हीरो से भरे खेत की है। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी में काफी खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसीलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था और संतुष्ट इसीलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व के बारे में और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो ना तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो शायद तुम पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था और शायद इसीलिए उसकी खुशी भी खत्म हो गई थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए वहां से रवाना हो गया। वह हीरे की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इंसान इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना की नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। और इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे वह एक दिन उन्हीं खेतों से होकर बहने वाले एक नाले के पास अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उस आदमी की बैठक में कितना खूबसूरत लगेगा, उसने उसे वहां से उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के महत्व के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह एक हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो एक पत्थर है, महज एक पत्थर। मैंने इसे नाले के उस पार से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहां तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में तो दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांवों के तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें केवल उन्हें पहचान लेना चाहिए। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना भी शोर लगता है। चौथा, मौका जब आता है तो उसकी अहमियत लोग नहीं पहचानते और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। नंबर 5, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी है। अगर गलत वक्त पर सही फैसला भी लिया जाए तो वह गलत बन जाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।